बट अगर आपको लगता है यार कि एक एक दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेन प्रायोरिटी रखो अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। वहां पर अगर आपको 16 की जगह 18 को देना पड़ रहा है पेपर, 18 की जगह आपको 20-21 को देना पड़ रहा है पेपर, प्लीज इफ यू आर हियर ऑन दिस वीडियो प्लीज वॉच इट टिल द एंड और यू मे लीव राइट नाउ। ठीक है, तो मुद्दा यार अब ये है, हमारी जो स्लॉट बुकिंग की डेट्स हैं और जो एडमिट कार्ड की डेट है दोनों ही अब रिलीज हो चुकी हैं। अगर आप बिट्स एडमिशन की साइट पे जाएंगे तो हाल फिलहाल हमें वहां पर कोई अपडेट नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड, बट अगर आपने बिटसैट का फॉर्म भरा है देन लाइक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर बिटसैट यू मस्ट हैव रिसीव्ड ईदर एन ईमेल और अ मैसेज फ्रॉम देयर साइट stating that slot booking would begin from 9th of September at 11 AM in the morning and will go on till 10th of September till 5 PM in the evening। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वेडनेसडे विच इज 9th of September, वेडनेसडे है ना, या वेडनेसडे 9th of September को सुबह 11 बजे से लेकर थर्सडे 10th of September को शाम 5 बजे तक हमारा स्लॉट बुकिंग का जो विंडो है वो ओपन रहने वाला है। एंड इन दिस विंडो यू हैव टू गो एंड choose according to your convenience your preferred exam day as well as your preferred exam timing। जेईई में क्या होता है, हमें ऑटोमेटिकली एक स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है एनटीए की तरफ से। कुछ लोगों को 2 तारीख मिली, कुछ को 3 मिली, कुछ को 4 मिली, बट इन बिटसैट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग योर ओन डेट एज वेल एज योर ओन टाइम। तो ये जो प्रोसेस होगा ये 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में होने वाला है, 11 बजे से 5 बजे के बीच में। तो इस पर हमें ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान रखना कि ये आपसे भूल कर भी मिस ना हो जाए। दूसरा जो एडमिट कार्ड का अपडेट है वो ये है दैट योर एडमिट कार्ड्स वुड बी अवेलेबल ऑन 13th of September। तो 13th of September को 11 बजे का इन्होंने टाइम दे रखा है, तो उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो बिफोर योर बिटसैट एग्जाम। अब यार हम लोग बात करते हैं कि हमें स्लॉट बुकिंग में क्या करना है एंड कौन सी डेट्स चूज करनी है। अगर आप मेरे कम्युनिटी टैब को फॉलो करते होंगे तो रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था दैट अर्लियर डेट्स चूजिंग an earlier date in your BITSAT can mean an easier paper to you। अब इस पे काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जैसा मैंने देखा कमेंट सेक्शन में, तो वो मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो यार देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बिट्स पिलानी का ऑफिशियल स्टेटमेंट बताऊं, ऑफिशियल जो बिट्स पिलानी अपने ब्रोशर में लिखता है एंड यू वुड आल्सो फाइंड दैट ऑन द बिट्स एडमिशन साइट, वो यार ये है दैट देयर इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रखा है, एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है एंड ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेवल। एंड जब भी कोई एग्जाम होता है ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड अ पर्टिकुलर टाइमिंग, उस क्वेश्चन बैंक में से रैंडमली कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उस पेपर में डाल दिया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बिट्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि इजियर पेपर आएगा आपका अर्लियर डेट में। बिट्स प्लानिंग बोलता है यार कि अगर आपने पहले पेपर दिया, चाहे आपने बाद में दिया, चाहे आपने बीच में दिया, यू वुड गेट इक्वल डिफिकल्टी लेवल इन ईच ऑफ द पेपर्स, बिकॉज एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं और वहीं से उठकर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जाने वाला है। तो यार बिट्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्ली डेट अगर आपने चूज करी तो आपको इजियर पेपर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट वाज द बेस, व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेटमेंट विच आई गिव टू यू। तो देखो हुआ क्या था, फॉर द पास्ट 2 years आई हैव बीन ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बिटसैट। मैंने एंड और भी काफी सारे लोग हैं बिट्स पिलानी में, उन्होंने नोटिस करा कि अगर आप एक अर्ली डेट सेलेक्ट करते हो बिटसैट के लिए, बिटसैट के एग्जाम के लिए, देन हमारा जो स्कोर आता है वो हमारे डिजर्विंग स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मेरे साथ के ऐसे काफी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बिटसैट अर्लियर डेट्स में दिया, मतलब 16 से 31 मई तक है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने 16, 17, 18 में दे दिया। इनफैक्ट जो एक साल जूनियर बैच है 2019 बैच जो आया, उसमें मैंने ये चीज नोटिस करी कि जिन लोगों ने पहले पेपर दिया उनका जो मार्क्स है, जो एक्चुअल बिटसैट स्कोर है, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। मतलब अगर उस बच्चे के मॉक टेस्ट में 300 नंबर नहीं आ रहे थे तो वो 350 लेकर आया, वो 340 लेकर आया। अगर उसे 350 आ रहे थे तो दे हैव वेरी इजीली क्रॉस्ड 400। तो यार यहां से हमारे पास एक इन्फ्रेंस आया, हमने सोचा यार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अर्लियर डेट्स पे इजियर पेपर देते हैं, क्योंकि ऐसे 1-2 केस नहीं थे, हमने ऐसे काफी सारे केसेस देखे। साथ साथ में एक पॉइंट और था जो हमें कहीं ना कहीं कंपेल कर रहा था ऐसा डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन नहीं बोलूंगा, इन्फ्रेंस बोल सकते हैं। अगर हम बिटसैट को देखें तो वहां कोई नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी नहीं है,
जैसा कि जेईई मेंस में होता है। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई पेपर टफ आया, कोई पेपर इजी आया, तो परसेंटाइल का सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि जिसका पेपर टफ आया उसके मार्क्स हो सकता है कम हो, बट उसको कम मार्क्स आने का कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके टाइम पे जो पेपर था वो टफ था एंड सबके नंबर कम आए, तो परसेंटाइल में चीज बैलेंस हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। जिसका पेपर इजी है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वापस से परसेंटाइल में चीज एडजस्ट हो जाएगी। सो दिस इज नॉर्मलाइजेशन, बट बिटसैट डज नॉट हैव एनी नॉर्मलाइजेशन। तो वापस यहां से हल्का फुल्का मैसेज जा रहा है कि अगर हमने पहले पेपर दिया तो इट माइट बी द केस कि बाकी जो आने वाली डेट्स हैं उनसे थोड़ा सा रिलेटिवली पेपर का लेवल इजियर हो, ऐसा मैसेज जा रहा है। तो ये दो पॉइंट्स है जिसके बेस पे मैंने वो लिखा था। बट अब ध्यान से सुनना, बट ये जो चीज हम लोगों ने डिराइव करी, अब कह सकते हो हाइपोथेसिस है ये, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर क्या सही में इजी आता है, क्या डिफिकल्ट आता है, या बराबर आता है। वी डोंट नो एनीथिंग, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। हमने 3 लाख बच्चे जो बिटसैट दे रहे हैं, सबका आंसर, सबका रिस्पॉन्स नहीं लिया। हमने जस्ट कुछ गिने चुने बच्चों का, आप कह सकते हो 100-200 बच्चों से पूछा होगा थ्रू अ सर्वे और समथिंग, एंड हमने वहां से इन्फेरेंस ड्रॉ करा कि पहले जो पेपर होते हैं वो इजियर होते हैं। सो दिस माइट बी राइट, दिस माइट नॉट बी राइट, ये गलत भी हो सकता है। मैं बस यार आपसे इतना से बोल रहा हूं कि अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है, अगर आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपने रिवीजन भी जेईई मेंस तक एक बार कर रखा है, प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन सी कर रखी है, एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर बिटसैट, देन तो आप पहली वाली डेट्स ले लीजिए, क्योंकि कुछ नुकसान नहीं है आपका। अगर आप 16 तारीख लेते हो या फिर आप 19 तारीख लेते हो, तो क्योंकि आपकी प्रेपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उन 2 से 3 दिन में आपकी प्रेपरेशन में कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आ जाएगी। वहीं अगर थोड़ा सा भी पेपर इजी आ जाता है ऑन दी अर्लियर डेट्स, ड्यू टू लक और ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, जो भी कुछ भी रीजन है, अगर आ जाता है, दैट स्टिल अ पॉसिबिलिटी, 1-2% जितनी पॉसिबिलिटी, अगर पेपर सिंपल आ गया, देन यू वुड बी एट एन एडवांटेज, राइट। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन फुल कंप्लीट नहीं है, फुल नहीं है, आपका रिवीजन बचा हुआ है, आपकी प्रैक्टिस बची हुई है क्वेश्चंस की, देन आई वुड से कि आप लेटर डेट्स लीजिए, क्योंकि वी डोंट नो कि इजियर डेट्स की अर्लियर डेट्स लेके आपको पेपर इजियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पेपर आ गया इजी तब तो ठीक है, बट अगर नहीं आया तो क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इट माइट हैपन कि आप उतना ही स्कोर करो या फिर उससे भी थोड़ा सा कम स्कोर करो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो कोशिश करो कि अगर 16 तारीख, 17, 18 ये हमारी अगर मैं अर्लियर डेट्स बोल दूं, तो आप आगे की 3 डेट्स लो, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। एंड कोशिश करो कि ये जो 3-4 दिन हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 16 से 19 तक, इसमें हम मैक्सिमम अपना कोर्स कंप्लीट करें एंड फिर एग्जाम देने जाएं, ताकि अगर ऐसा होता है कि भाई पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, रिलेटिवली पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, स्टिल हमने जो कोर्स कंप्लीट करा है हमारा, जो हमने एक्स्ट्रा कोर्स कवर कर लिया इन 4 दिन में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू बैलेंस द डिफिकल्टी लेवल, और आप अपने एक्सपेक्टेशन से स्टिल थोड़ा सा हायर स्कोर करो। सो इट इज कंप्लीटली योर कॉल, ये आपको डिसीजन लेना है फाइनली बेस्ड अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि यार मैंने जेईई मेंस तक काफी सारा पढ़ लिया है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला लॉकडाउन में, अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है मेरी, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी मिल गए, तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी चल रही है, तो आप इनिशियल डेट्स में पेपर दे सकते हैं। बट अगर आपको लगता है यार कि एक दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेन प्रायोरिटी रखो अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। वहां पर अगर आपको 16 की जगह 18 को देना पड़ रहा है पेपर, 18 की जगह आपको 20-21 को देना पड़ रहा है पेपर, स्टिल फोकस शुड बी ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्योंकि अगर हमने एक सब्जेक्ट में 3-4 चैप्टर भी एक्स्ट्रा कर लिए कंप्लीट इन दोज 3-4 एक्स्ट्रा डेज, 10 से 15 नंबर का जो इंक्रीमेंट होगा, दैट इज ह्यूज इन बिटसैट। ठीक है, बहुत बीच में 4-5 ब्रांचेस का फर्क पड़ जाता है यार, अगर आप 300 की रेंज में हो तो अगर अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है तो गो फॉर दी लेटर डेट्स। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, प्रैक्टिस है, रिवीजन है, कॉन्फिडेंस है, तो गो फॉर एन अर्लियर डेट, राइट। तो आई होप कि क्लैरिटी आ गई होगी यार इस टॉपिक पे कि हमें पहली डेट्स लेनी चाहिए, अर्लियर डेट्स, या फिर हमें लेटर डेट्स पे जाना चाहिए। क्या अर्लियर डेट्स पेपर इजी आता है? वी डोंट नो, इट माइट कम इजी, इट माइट नॉट कम इजी। सो ये आप अपनी प्रिपरेशन को डिसाइड करने दो कि भाई मैं पहले पेपर दूंगा कि बाद में पेपर दूंगा, राइट। तो चलो यार वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद यार काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री सेक्शन। तो यार उस पर वीडियो आने वाली है। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन दबा के रखना, ताकि वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, एंड आपसे वीडियो मिस नहीं होगी।
एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, कमेंट करिए एंड मुझे ये लिख के बताइए नीचे कि ऑन विच ऑल टॉपिक्स यू वांट वीडियो टू कम बिफोर योर बिटसेट एग्जाम। ठीक है, तो और कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।